बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती है और जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार और सूबे के दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम लोगों ने दारोगा प्रसाद राय को याद किया। लेकिन इस मौके पर एक चेहरे पर तमाम निगाहें टिक गई। वो लालू परिवार की बहू ऐश्वर्या राय थी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज दारोगा प्रसाद राय की जयंती है। दारोगा प्रसाद राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एक कद्दावर सियासतदान के तौर पर जाने जाते रहे हैं। साथ ही साथ अगर यूँ कहें तो लालू प्रसाद के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं दारोगा प्रसाद राय। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने जब सियासत की शुरुआत की थी, छात्र राजनीति की शुरुआत की थी, तो दारोगा प्रसाद राय ने ही उन्हें चुनाव लड़ने में मदद की थी। ये बातें सामने आती रही हैं कि लालू प्रसाद यादव की मदद की थी दारोगा प्रसाद राय ने, और उसके बाद दोनों परिवारों के बीच संबंध भी स्थापित हुआ। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय की शादी हुई, जो चंद्रिका राय की बेटी हैं। और आपको बताएं कि इस दोनों परिवारों में संबंध हुआ, शादी ब्याह हुई और काफ़ी धूम धड़ाके के साथ तेज प्रताप यादव की शादी हुई। और शादी के बाद कुछ ही दिनों में दोनों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए और मामला तलाक तक पहुंच गया। अब दोनों अलग अलग हैं, यानी तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय। और जो कुछ हुआ था शादी के बाद, काफ़ी चीचा लेदर हुई थी दोनों परिवारों के बीच में। दारोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय, जिनकी बेटी हैं ऐश्वर्या राय, जिनसे शादी हुई तेज प्रताप यादव की, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। यानी दोनों समधी थे, लेकिन दोनों समधियों के बीच रिश्ते तल्ख हुए, काफ़ी कुछ हुआ था और उसके बाद मामला तलाक तक पहुंचा। एक बार फिर इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दारोगा प्रसाद राय की जयंती है। दारोगा प्रसाद राय की जयंती पर तमाम लोग जुटे थे। सीएम नीतीश कुमार भी जुटे थे। सीएम नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी दारोगा प्रसाद राय को। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे। तमाम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दारोगा प्रसाद राय को दी, उन्हें शिद्दत के साथ याद किया। एक बड़े सियासतदान थे और यूँ कहें कि लालू प्रसाद यादव के गुरु के तौर पर भी जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जब छात्र राजनीति की सियासत की शुरुआत की थी तो दारोगा प्रसाद राय ने उनकी मदद की थी। तो खैर, ये बातें इसलिए चर्चा हो रही हैं कि आज दारोगा प्रसाद राय की जयंती है और इस जयंती के मौके पर तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन एक चेहरे पर निगाह टिक रही थी लोगों की, वो ऐश्वर्या राय। जी हाँ, ऐश्वर्या राय जो लालू परिवार की बहू हैं। फिलहाल दोनों के बीच जो ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव के बीच अभी तलाक की जो प्रक्रिया वो जारी है। ऐसी स्थिति में ऐश्वर्या राय पर निगाहें टिक गई, जो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँची। दरअसल उनके दादा की जयंती थी दारोगा प्रसाद राय की और इस मौके पर ऐश्वर्या राय मौजूद थी। हालांकि इस मौके पर ऐश्वर्या राय ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, वो मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की। लेकिन इस मौके पर उनके पिता चंद्रिका राय भी मौजूद थे। चंद्रिका राय ने बातचीत की मीडिया से और चंद्रिका राय ने जो बातें कहीं वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन चंद्रिका राय ने बड़ी बात ये कही थी, क्योंकि चंद्रिका राय के बारे में चर्चा हुई। चंद्रिका राय से एक सवाल पूछा गया, दागा गया कि आप जन सुराज ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसका जवाब उन्होंने कैसे दिया ये भी सुनिए। और साथ ही साथ दारोगा प्रसाद राय को, यानी अपने पिता को, पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरीके से उन्होंने याद किया, ये आप सुनिए। मुख्यमंत्री तमाम दारोगा बाबू सबसे पहले तो उन्होंने शुरू से ही आंदोलनकारी रहे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया और कई बार जेल भी जाना पड़ा उन्हें। 1952 से लेकर के 1980 तक, अपने मरने तक, 81 तक वो यहाँ हर एक बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। बीच में 2-2.5 साल छोड़ करके 77 से 80 रहे और गरीबों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कई कार्य उन लोगों के लिए किए, गरीबों को आगे बढ़ाने में का उन्होंने कई काम किया। और उनका विशेष रूप से उनका बल रहता था शिक्षा के प्रति कि अगर लोग शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। बाकी कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। हम बिहार में जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से हमारे युवाओं को शिक्षित बनाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा, वैल्यू ओरिएंटेड शिक्षा देना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार विकास कर सकता था। तो
आज मैं तो उनका पुत्र हूँ और उन्होंने हम लोग को शुरू से ही ये कहा पूरे पूरे परिवार पर कि देखो धन बल तो आता है और जाता है मगर शिक्षा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को हम लोगों ने समझा है और हम लोग के परिवार में हम लोगों ने शिक्षा पर भी जोर देने का काम किया है ताकि सारे लोगों को भी पता चल सके कि राजनीतिक लोग खाली राजनीति में नहीं रहते हैं, अपने बाल बच्चों के भी शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चंद्रिका जी, एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि इन दिनों चर्चा हो रही है कि क्या आप जनसुराज जा रहे हैं क्या? ये कहाँ कि आज तक मैंने तो ये चर्चा नहीं सुनी है। जनसुराज में क्यों जाऊँगा? मैं जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी को मैं आदर्श मानता हूँ, हमारे नेता हैं, सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी पार्टी में जाने का सवाल नहीं उठता है। जदयू में हैं और रहेंगे। आपका पूरा परिवार भी जेडीयू के साथ ही रहेगा? बिल्कुल। परिवार से आप क्या समझ करना चाह रहे हैं? मैं अकेला अभी तो राजनीति में हूँ, तो अब मैं तो जदयू में हूँ। देखिए प्रशांत किशोर क्या कि महिलाओं की बात करें तो होता है आपकी मैडम हो या बिटिया हो कोई भी नहीं, वो अलग बात है, वो उन लोगों का चॉइस है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे आदर्श हैं नीतीश कुमार जी, मेरे नेता हैं नीतीश कुमार जी और मैं हूँ और रहूँगा। सुना आपने कि चंद्रिका राय ने अपने पिता के बारे में बताया कि पिता जो थे कितने बड़े सियासतदान थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके रास्ते पर ही उनका पूरा परिवार चल रहा है। उन्होंने इस बात की चर्चा की, कहा कि शिक्षा के प्रति काफ़ी गंभीर थे चंद्रिका राय, दारोगा प्रसाद राय, और उन्हीं के रास्ते पर उनका परिवार चल रहा है। परिवार के लोगों को उन्होंने शिक्षित किया, उच्च शिक्षा दी। लेकिन जब इसी मौके पर चंद्रिका राय से ये पूछा गया कि क्या आप प्रशांत किशोर की पार्टी में जा रहे हैं, यानी जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं, तो चंद्रिका राय ने सवाल छूटते ही कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। चंद्रिका राय आपको बताएं कि जेडीयू से चुनाव लड़ चुके हैं लालू परिवार से तल्खी के बाद, और इस रिश्तों में खटास आने के बाद वो जेडीयू के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं और जेडीयू से चुनाव भी लड़े हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि परिवार के लोग किसके साथ हैं। यानी अगर पूछा जाए कि ऐश्वर्या राय क्या जनसुराज के साथ जाएंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने इस बात का गोलमोल जवाब दिया और कहा ये उनका अपना विचार है, लेकिन मैं जेडीयू के साथ हूं और जेडीयू के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूं। तो ऐसे में क्या लालू परिवार की बहू ऐश्वर्या राय जनसुराज का दामन थामेंगी, चुनाव मैदान में उतरेंगी जनसुराज की टिकट पर? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल चंद्रिका राय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो जदयू के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं। तो खैर, ये लालू परिवार का जो समधियाना है, यानी लालू की बहू और लालू के समधी, उन्होंने आगे की सियासत की यहाँ पर चर्चा की और बताया कि वो जेडीयू के साथ हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ऐश्वर्या राय क्या जनसुराज में जा सकती हैं। बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जनसुराज में जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, जनसुराज से जुड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में ऐश्वर्या राय जनसुराज में जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगी या फिर जेडीयू के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगी? चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ये भी तमाम तरह की चर्चा फिलहाल अभी हो रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।